रात काफ़ी हो चुकी थी। टॉम, जो कि एक स्टोरी राइटर था, वो बहुत थक चुका था। बस इसी आस में था कि किसी तरह घर पहुंच जाए। ठंड काफ़ी थी तो उसने गाड़ी के शीशे भी लॉक किए हुए थे। ठंड की वजह से हर जगह कोहरा, और कोहरे की वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे वो घर पहुंचा और बिना खाना खाए ऐसे ही सोने चला गया। टॉम चूंकि अकेला था, उसके माँ बाप इस दुनिया से कब के अलविदा कह चुके थे, तो वो घर पर अकेले ही रहता था। थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग गई और अचानक उसने महसूस किया कि वो एक सुनसान रास्ते पे अपनी कार से कहीं जा रहा है। ठंड और कोहरे की वजह से सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। अचानक टॉम की गाड़ी किसी से टकराती है और वो डर जाता है और हिम्मत करके गाड़ी से उतरता है और देखता है कि एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल सफ़ेद और पूरी की पूरी आँख काली, चेहरे पे झुर्रियाँ, लगभग 80 साल की बूढ़ी औरत, जिसके एक हाथ में लाठी और एक हाथ में किताब थी। टॉम उसे देखते ही डर गया, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी ऐसी बूढ़ी औरत नहीं देखी थी। एक्सीडेंट होने की वजह से वो औरत काफ़ी घायल हो चुकी थी। टॉम बिना सोचे समझे, दादी आपको तो काफ़ी चोट आई है। आई एम सो सॉरी, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। ये सुनते ही वो बूढ़ी औरत कहती है, नहीं बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम ये किताब लो और यहाँ से फ़ौरन चले जाओ और चौकन्ना रहना। टॉम किताब लेता है और खोलता है तो उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। तो वो हैरान होकर पूछता है, दादी मगर ये किताब तो खाली है, फिर मैं इस किताब का क्या करूँगा? ये वो किताब है जिससे इंसान इस दुनिया को अच्छे रास्तों पर भी ले जा सकता है और बुरे रास्तों पर भी। और अगर ये किसी गलत लोगों के हाथ में आ गई तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। तुम्हें इस किताब की रक्षा करनी होगी बेटा। ये कहते ही उस बूढ़ी औरत की जान निकल जाती है। अचानक टॉम देखता है कि बुक के अंदर से कुछ रोशनी निकलने लगी। टॉम डर सा गया, फिर थोड़ी हिम्मत के साथ उसने बुक खोलकर उस रोशनी को छूने की कोशिश की, और जैसे ही उसने बुक खोला उसे तरह तरह की चीखें सुनाई देने लगी। वो डर सा गया, उसने फ़ौरन बुक बंद कर दी और बुक को वहीं रख कर जाने लगा। मगर अचानक उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई। उसने फ़ौरन ही वो बुक उठाई और अपनी कार में बैठा और कार स्टार्ट करने के लिए उसने चाबी घुमाई, मगर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने बहुत कोशिश की, वो परेशान हो गया। उसने कार से बाहर उतरने के लिए गेट खोला, मगर गेट भी नहीं खुल रहा था। वो और डर गया। फिर अचानक से किसी की आवाज़ आई और ये आवाज़ कार की ऊपरी हिस्से से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई कार को चीरने की कोशिश कर रहा है। टॉम को पहले ही बहुत डर लग रहा था और इस आवाज़ के बाद तो वो और भी ज़्यादा डर गया। अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है और टॉम बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से गाड़ी को फुल स्पीड में चला के ले जाने लगता है। अभी वो थोड़ी दूर तक ही गया था, तभी गाड़ी की बैक सीट से आवाज़ आती है। टॉम पीछे मुड़कर देखता है, बैक सीट पर कोई नहीं था। फिर वो कार ड्राइव करने लगता है। अचानक उसकी नज़र सामने वाले शीशे पर पड़ती है, जिसमें बैक सीट साफ साफ नज़र आती है। उस शीशे में वो जैसे ही देखता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो बूढ़ी औरत, जो कि एक्सीडेंट की वजह से पहले ही मर चुकी थी, बैक सीट पर बैठी हुई थी। टॉम डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो गाड़ी चलाता रहा। अचानक टॉम को रोने की आवाज़ आई। उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत रो रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, दादी क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? जैसे ही पूछा, वो बूढ़ी औरत ने जोर से चिल्लाया और इतना जोर से चिल्लाया कि गाड़ी का शीशा टूट गया और टूट के चूकनाचूर हो गया। तभी टॉम की आंख खुली और वो जोर से चिल्ला उठा और फौरन रूम की लाइट ऑन की और पास में रखे बोतल से पानी पिया। और फिर उसने टाइम देखा तो घड़ी में भोर के 5 बज रहे थे और उसकी नींद भी लगभग पूरी हो चुकी थी। तो वो अपनी जगह से उठा और फ्रेश होकर रूम में आया। उसने रात को डिनर नहीं किया था तो उसे जोरों की भूख लग रही थी। वो किचन में गया और अपने लिए कुछ बना के खा लिया और फिर अपने रूम में वापस आया और ऑफिस का कुछ काम जो कि रात में थकान की वजह से रह गया था, उसने अलमीरा खोली और फाइल्स निकाली
और पढ़ने लगा। टॉम भूल चुका था कि उसने कोई ख्वाब देखा था, मगर जैसे ही उसने अपनी पिछली स्टोरी पढ़नी शुरू की तो उसे फौरन याद आ गया। वो सोचने लगा, फिर बेड पर बैठा और आगे की कहानी सोचने लगा। उसने लिखना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि वो कुछ लिख नहीं पा रहा। वो जैसे ही लिखने की कोशिश कर रहा है, पेन अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। उसने टाइम देखा, वो चौंक गया। घड़ी में अभी भी 5 ही बजे थे। वो अपनी जगह से उठा और खिड़की के पास गया। उसने जैसे ही बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। बाहर उसने देखा कि वो उसी सुनसान सड़क पर है जहां वो सपने में बेहोश हुआ था। टॉम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने एक लंबी सांस भरी। वो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। टॉम थोड़ा डर गया, मगर एक तरफ खुशी भी थी, क्योंकि उसने जो कहानी लिखी थी उसे उसने ख्वाब के जरिए देख भी लिया था। टॉम ने थोड़ा सोचा और फिर वो बाहर गया। उसने देखा कि घर के बाहर उसकी गाड़ी भी खड़ी है। वो गाड़ी के पास गया और गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगा, और उसकी आस सिर्फ यही थी कि वो किसी तरह अपने घर पहुंच जाए। गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए टॉम अचानक किसी चीज़ से टकराता है। टॉम गाड़ी से उतरकर देखता है तो उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसे उसने अपने ख्वाब में देखा था। उसके एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में एक किताब। बूढ़ी औरत ने टॉम को आवाज़ लगाई, लेकिन टॉम इस बार उसके पास नहीं गया। उस बुढ़िया ने बोला, बेटा अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर वो बुढ़िया हंसने लगी और इतना जोर से हंसने लगी कि टॉम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। टॉम वहां से गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तार में गाड़ी भगा के लेके जाने लगा। अचानक उसकी गाड़ी एक जगह पर बंद हो गई। वो बहुत कोशिश कर रहा था, वो चिल्ला रहा था, हेल्प मी, हेल्प मी, मगर गाड़ी का शीशा लॉक होने की वजह से उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही। ये बिल्कुल उसकी लिखी हुई स्टोरी के मुताबिक ही हो रहा था। टॉम आगे की स्टोरी भी जानता था, इसीलिए वो और भी ज्यादा डरा हुआ था। वो थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करता है और इस बार उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो वहां से तेज रफ्तार में गाड़ी भगाते हुए जाने लगता है। फिर उससे पीछे से आवाज़ आती है। ठीक उसी तरह, सब कुछ उसी तरह हो रहा था जैसा उसने अपने ख्वाब में देखा था और अपनी स्टोरी में लिखा था। वो मुड़कर देखता है, मगर बैक सीट पर कोई नहीं रहता। वो गाड़ी चलाने लगता है। उसकी नज़र शीशे पे पड़ती है तो वही बूढ़ी औरत बैक सीट पर बैठी रहती है और चेहरा छुपाए रहती है और रो रही होती है। टॉम आगे की कहानी जानता था, इसीलिए उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी से निकलकर वहां से भागने लगा। तो वो भागते भागते उसी घर के पास पहुंचा जहां से वो निकला था। वो घर के अंदर गया और टाइम देखा। घड़ी में अभी भी 5 बज रहे थे। वो टाइम देखते ही बेहोश हो गया और थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुली तो खुद को गाड़ी में पाया। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने सर पर हाथ लगाया तो उसके सर से खून बह रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे चारों तरफ उजाला दिख रहा था। वो गाड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी रोड के किनारे एक पेड़ से टकराई हुई है, जिसकी वजह से गाड़ी का शीशा बुरी तरह से टूट चुका है। उसने फौरन टाइम देखा तो 9 बज रहा था और एक्सीडेंट की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे टॉम हिम्मत करके वहां से घर की तरफ बढ़ चला। टॉम इस घटना के बाद उस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार।